नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ऑप्शन में था। तो इसका राइट आंसर कबड्डी हो जाएगा। यह टीम गेम है जिसमें खिलाड़ी की विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूने और अपने टीम में वापस आने का प्रयास करते हैं। कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा है खो खो। यह एक और टीम गेम है जिसे पीछा करना और पकड़ना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा है गिल्ली डंडा। एक पारंपरिक खेल है जिसमें एक छोटी लकड़ी गिल्ली और एक लंबी लकड़ी डंडा का उपयोग किया जाता है। मलखम्ब यह शारीरिक संतुलन और शक्ति का खेल है जिसमें खिलाड़ी ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर करतब दिखाते हैं। कंचे छोटा कंचा या पत्थर के गोला कंचों से खेला जाने वाला खेल है। अनीता शर्मा किससे संबंधित है? तो अनीता शर्मा उड़ीसी और सत्रिय नृत्य के परंपरागत है, लेकिन 2000 में उन्होंने पूरी तरह से सत्रिय नृत्य का प्रचार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था। उनकी बेटी अरही उड़ीसी और सत्रिय नृत्य कुशल नृत्यांगना भी है। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था उसका कारण क्या था? 2 फुट भूमि राजस्व लेने के लिए। चंपारण सत्याग्रह का 3 कठिया प्रणाली असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किया गया था। एक तो महानंदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो महानंदा नदी की उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में करसिया के 6 किलोमीटर उत्तर में चमेली के पास हुई है। यह नदी समुद्र तल से करीब 2100 मीटर की ऊंचाई तक निकलती है। महानदी गंगा नदी की एक उपनदी है। यह हिमालय से निकलने वाली गंगा की आखिरी सहायक नदी पड़ती है। महानंदा नदी भारत के बिहार और पश्चिम राज्यों बंगाल के राज्यों और बांग्लादेश में बहती है। महानंदा की लंबाई करीब 360 किलोमीटर है। महानंदा और कोसी नदियों के कटिहार जिले में गंगा से मिलती है। और सोन नदी, यमुना और गोमती गंगा की सहायक नदी है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ अलकनंदा, राम, कालीगंगा, घघरा, गंडक और कोसी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें 1450 किलोमीटर उत्तराखंड, यूपी में 445 और बिहार में 520 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में। गंगा की मुख्य धारा 2 है, भागीरथी और अलकनंदा से बनी है, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनती है। यमुना के अलावा गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, दामोदर, कर्मनासा, चंबल, बेतवा। संघ सूची की अनुसूची 7 में कुल कितनी सूची है? संघ सूची की 7 में कुल सूची जो है 97 विषय थे। अब इसमें 100 विषय हो गया। इस सूची में वर्णित कानून पर बनाने के लिए केंद्र के पास अधिकार होता है। राज्य सूची में अब 61 विषय है। इसमें शुरुआत में 66 विषय थे। राज्य विधानसभा इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची 52 विषय शामिल है। दोनों राज्य और केंद्र सरकार इसी सूची में उल्लिखित कानून बना सकते हैं। अनुसूचियों की संख्या 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय, पहले यह था 66 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। चौथी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा सीटों का आवंटन। 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य के कानून की सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। एक कहता है जोक किस संघ से संबंधित है? तो जोक आपका एनिलिडा संघ से संबंधित है। जोक किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा संघ से संबंधित है। एनिलिडा संघ में खंडित शरीर वाले जीव होते हैं और जोक के शरीर में खंड दिखाई देता है। यह जीव आमतौर पर जल में या निम्न स्थानों में पाए जाते हैं और कुछ जोक रक्त चूसने वाले होते हैं।
देखिए, माइक्रो फाइनेंस के जनक किसे कहा जाता है? मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस का जनक कहा जाता है। ये पूछा गया था कि नहीं, ये बताइएगा, मुझे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम ओडिसी से संबंधित है। सोनल मान सिंह को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। ये सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। भांगड़ा आपका पंजाब में है। इसके जो प्रतिपादक गुरबख्श सिंह, अलवेला, गिद्धा ग्रुप और हरभजन मान। गारवा जो आपका गुजरात में फाल्गुनी पाठक, कृति गढ़नी, अतुल पुरोहित। कथक कली के केरल का कलामंडलम गोपी, सदनम कृष्ण कुट्टी, कोटक्कल शिवरामन। उड़ीसी से संबंधित है उड़ीसा, केलचंद महापात्रा, सोनल मानसिंह, संयुक्त पनिग्रह। भारतनाट्यम से तमिलनाडु, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका शेरावई, अल्लरमेली वल्ली। घूमर से राजस्थान, क्वीन हरीश, सीमा मिश्रा, मनीष शर्मा। बिहू से संबंधित आपका असम राज्य, प्राणमी फूकन, तरुलता कुटुम, सुनीता कौशिक। कथक संबंधित उत्तर प्रदेश बिरजू महाराज, शोभना नारायण, उमा शर्मा। डांडिया से गुजरात, फाल्गुनी पाठक। सदरिया से जतिन गोस्वामी, अनिता शर्मा, प्रतीश सुरेश। लावनी से सुलोचना चौहान, यमुनाबाई गायकर, शकुंतला नागरकर। छऊ से झारखंड, गुरु अंचरण महतो, गुरु सदधर आचार्य, निरंजन गौराई। मोपला विद्रोह किस राज्य में शुरू हुआ? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय जमींदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह को संदर्भित करता है। यह 1921 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मलाबार क्षेत्र में हुआ था, जो अब केरल के मलप्पुरम क्षेत्र में। मोपला उस क्षेत्र में मुस्लिम किराएदार हैं जो कृषि का अभ्यास करते थे। सामंती व्यवस्था और उसकी खामियां विद्रोह के पीछे का मुख्य कारण है। विद्रोह के प्रमुख नेता थे मुसलियार और वीरवरियार कुंथा कुज्जा अहमद हाजी। 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, जब प्लासी की लड़ाई 1757 के रूप में अंग्रेजों को खिलाफ भारतीय विद्रोह शुरू हुआ था। लखनऊ अवध क्षेत्र की राजधानी है, जो अवध बेगम हजरत महल पर शासन करती थी, जिन्होंने 1757 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार 1793 के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना के खिलाफ संथाल आदिवासी आंदोलन 1855-56, नील बगान मालिकों के उत्पीड़न के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। बेनीथ द सरफेस पुस्तक के लेखकों ने बेनीथ द सरफेस पुस्तक के लेखक गौरी सिन्हा है। बेनीथ द सरफेस किताब के लेखक गौरी सिन्हा है। ये एक थ्रिलर नोवेल है जो फैशन और ग्लैमर की दुनिया में छिपी सच्चाई का उजागर करती है। एक पूछा गया था 2001 की जनगणना के अनुसार कितने उम्र से शिक्षित वाले को गिनती होती है? आपको ऑप्शन में बताना है क्या क्या था, जिसमें 7 वर्षों के अधिक वर्षों को शिक्षित में गिना जाता है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो जाएगा। ऐसे आपका 15वीं जनगणना हुआ था। भारत में पहली भी जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया। नियमित जनगणना 1881 में किया गया। 1947 में भारत की साक्षरता दर 12.06% था, लेकिन 1950 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.06% रह चुका है। एक था बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरि सेन है। बृहद कथा कोश पुस्तक के सही लेखक हरि सेन है। हरि सेन एक संस्कृत विद्वान और कवि थे जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में निर्वाह करते थे। बृहद कथा कोश प्राचीन भारतीय लोक कथाओं किंवदंतियों का संग्रह है। हरि सेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त दरबारी कवि भी थे। भावनाथ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात में। भावनाथ मेला गुजरात के जूनागढ़ में भावनाथ महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है। मिथकों के अनुसार जब शिव और पार्वती गिरनार पहाड़ियों पर यात्रा कर रहे थे तो उनका दिव्य वस्त्र वर्तमान मृगी कुंड के ऊपर गिर गया, जिससे यह स्थान शिव भक्तों के लिए कुंभ एक शुभ स्थल बन गया। जूनागढ़ शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेला मैदान पर गिरनार पर्वत पर होती की है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।